हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। थोड़ा वेट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखो क्या है। हमारे पास जो सॉल्ट है, तो साइंस है, वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं। तो fully soluble salt is dissociated into ion in water। जो fully soluble salt होता है
उसका वो जो है अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, वाटर में। नाउ वो जो आयंस है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो वाटर से रिएक्शन करके एसिड या बेस बना, बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इफ आयंस आर स्ट्रॉन्ग, अब देखो आयंस स्ट्रॉन्ग कब होंगे, याद है हमने बोला था कॉन्जुगेट, मतलब हमारे पास कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, याद है। तो स्ट्रॉन्ग के आयन जो है वो वीक होंगे और वीक के आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जो आयंस है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो इफ आयंस आर स्ट्रॉन्ग देन they can react to give acidic or basic solution. It is called salt hydrolysis, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आयन कौन सा टाइप का, मतलब अगर पॉजिटिव आयन है, आवाज क्लियर है या क्रैक हो रही है? स्टिल क्रैकिंग? अभी क्लियर है ना? क्रैक हो रही है, नॉट नाउ, कुछ लोग बोल रहे क्रैक हो रही है, कुछ बोल रहे नहीं हो रही। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है ना। वो आयंस अगर स्ट्रॉन्ग है, अब स्ट्रॉन्ग आयन कब होंगे, जब वो वीक एसिड या वीक बेस के आयन होंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट वीक हो जाते हैं और वीक एसिड के कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, याद है। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक और कोई वीक है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए हमारे पास अगर आयंस स्ट्रॉन्ग है तो वो आयंस जो है वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं, और वो वाटर से अगर रिएक्शन करेंगे तो फिर वो सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, मतलब सॉल्ट जो है वाटर से बेसिकली रिएक्शन कर लेगा और सॉल्ट वाटर से रिएक्शन करके सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली सॉल्ट का वाटर से रिएक्शन। यस नितिन, दिस इज फर्स्ट फेज। तो अब देखो क्या होता है, पॉजिटिव आयन की वजह से एसिडिक सॉल्यूशन आता है। अगर पॉजिटिव आयन रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक सॉल्यूशन, अगर नेगेटिव आयन रिएक्ट करेगा तो बेसिक सॉल्यूशन। ओके, सो ड्यू टू रिएक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन या कैटायन
ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कैटायन acidic solution is formed while due to anion basic solution is formed. क्लियर है? तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो आएगा कैटायन से और बेसिक सॉल्यूशन आएगा एनायन से। रिया आयंस जो है ऑब्वियसली सॉल्ट के ही है ना, वो हमारे पास जो आयंस है वो किसके हैं? सॉल्ट के हैं। तो जो आयंस है वो किससे आए हैं? वो स्ट्रॉन्ग एसिड के आयंस हैं, वीक स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस है तो वीक आयन होंगे, लेकिन अगर वो वीक एसिड या वीक बेस के आयन है तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे। रिया सॉल्ट के आयंस जो है वो एसिड और बेस के भी आयंस होते हैं। सॉल्ट के जो आयंस है ना वो एसिड और बेस के भी आयंस होते हैं ना। अभी एग्जांपल से देख लेना। यस आदित्य, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। विनायक सर आपने कैन डू बेस लिखा है, कैन डू बेस किधर लिखा है भाई? और कैन देन दे कैन रिएक्ट, कैन दो बार लिखा है ना? देन दे कैन रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। हो गया सबका? अब देखो हम वन बाय वन लेते हैं। तो पहला जो हम सॉल्ट ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस देखते हैं। तो ऑब्वियसली ये सॉल्ट कैसे बनेगा? जब हमारे पास मतलब ये इस टाइप का सॉल्ट बनता कैसे है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? सॉल्ट बना देंगे। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने लिया HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। तो अब देखो ये जो हमारे पास सॉल्ट है ये कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ठीक है, NaCl जो है तो कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ना। यहाँ पर हमारे पास दो आयन्स है, एक है Na पॉजिटिव आयन और एक है Cl नेगेटिव आयन। Na पॉजिटिव किसका आयन है यार? NaOH का आयन है कि नहीं है?
Na पॉजिटिव किसका आयन है? NaOH का। NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग है ना, तो Na पॉजिटिव कैसा हो गया? वीक हो गया। सिमिलरली HCl जो है वो कैसा है? HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग है। HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो Cl नेगेटिव क्या हो गया? वीक। तो यहाँ पर देखो दोनों आयन वीक है। दोनों आयन कैसे हैं? वीक है। दोनों आयन वीक है तो वो वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन ऐसे ही रहेगा, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में ही रहेंगे वो दोनों आयन। हम बोल सकते हैं NaCl ही रहेगा, वापिस एसिड या बेस नहीं बनेगा। एक्चुअली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पता क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये रिवर्स रिएक्शन होता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों वीक आयन। ओके, दैट इज hydrolysis does not take place। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और जब हाइड्रोलिसिस नहीं होगा मतलब ना तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा ना बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। तो पीएच जो है वो 7 रहेगा। हम बोल सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्या? तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ठीक है, तो जैसा हमने बताया था कि अगर आयंस स्ट्रॉन्ग है तो वाटर से रिएक्शन कर लेंगे। ऑब्वियसली अगर वीक आयन है तो वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। यस नव्या, आयंस आर वीक, दैट्स व्हाई वो वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहे और हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। अगर आयंस स्ट्रॉन्ग होते तो वाटर से रिएक्शन कर लेते और हाइड्रोलिसिस हो जाता। देख लिया सबने? यस समृद्धि, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है ना वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हमने फर्स्ट वाला लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो अभी जो सॉल्ट है वो हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का। तो देखते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। यहाँ पर क्या था? सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला था। अभी हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला। तो ऑब्वियसली जैसे पहले बताया वो इस टाइप के सॉल्ट कैसे बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बन जाएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला। ठीक है, प्लस वाटर। एग्जाम्पल अगर लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लो HCl हो गया, वीक बेस मान लो NH4Cl हो गया। ठीक है, तो HCl NH4Cl gives NH4OH
सॉरी सॉरी, NH4Cl नहीं, NH4OH। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया, वीक बेस NH4OH हो गया, एंड सॉल्ट क्या बन गया, NH4Cl बन गया प्लस वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दो आयंस हैं, एक है NH4 पॉजिटिव आयन और दूसरा है Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? Cl नेगेटिव कैसा आयन है, स्ट्रॉन्ग आयन है, वीक आयन है? Cl नेगेटिव वीक आयन है। क्यों है भाई वीक आयन? क्योंकि यार ये स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है ना, HCl का आयन है। तो HCl का आयन है तो HCl स्ट्रॉन्ग था, तो Cl नेगेटिव क्या होगा, वीक होगा। नाउ NH4 पॉजिटिव जो है, NH4 पॉजिटिव किसका आयन है? NH4 पॉजिटिव जो है वो NH4OH का आयन है। NH4OH क्या था, वीक था, तो NH4 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो NH4 पॉजिटिव यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब NH4 पॉजिटिव जो है ये रिएक्ट कर लेगा, Cl नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, NH4 पॉजिटिव जो है इसका रिएक्शन हो जाएगा विद वाटर, एंड उस रिएक्शन की वजह से, तो बेसिकली रिवर्स रिएक्शन ही हो रहा है। ये जो है ना, ये रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन जो है, ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है और कुछ नहीं है। तो NH4 पॉजिटिव प्लस H2O विल गिव NH4OH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो NH4 पॉजिटिव है एक्चुअली में क्या है, दिस इज नथिंग बट NH4Cl। तो NH4Cl जो है वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है। NH4Cl किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर से, एंड वो बना रहा है NH4OH प्लस HCl। ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और अब तुम बोलोगे सर दोनों रिएक्शन सेम है क्या? मैं बोलूंगा हाँ, दोनों रिएक्शन सेम है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था, जब हम होमवर्क सॉल्व कर रहे थे, जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं उनको हम फुली आयनाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग NH4Cl है और HCl है, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनको फुली आयनाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखो NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O विल गिव NH4OH, तो वीक है ना तो उसको ऐसे ही रहने दो, प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो देखो जो दो स्ट्रॉन्ग, हमने जो जितने भी स्ट्रॉन्ग थे, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये है, फुली सॉल्युबल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड भी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है उसको हम फुली आयनाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब फुली आयनाइज फॉर्म में लिखेंगे तो हम देखेंगे यार दोनों साइड Cl आ रहा है ना, तो Cl आ रहा है तो Cl को कैंसिल आउट कर दो। तो इफेक्टिव रिएक्शन जो है ना, ये वाले रिएक्शन में एक्चुअल रिएक्शन जो है वो किसकी हो रही है, NH4 पॉजिटिव की हो रही है। ओके, तो जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखा है वो यही है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये वापस क्या जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। और वापस बैकवर्ड क्यों जा रही है, क्योंकि NH4 पॉजिटिव जो है, इस NH4Cl में कौन सा आयन, NH4 पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर से रिएक्शन कर लेगा, वाटर से रिएक्शन कर लेगा तो ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड हो जाएगी। तो वही हो रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, ये रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है, तो ये हमारे पास ये वाली रिएक्शन आ रही है। ठीक है, तो मतलब जब ये रिएक्शन बैकवर्ड होती है ना, तो Cl नेगेटिव एज इट इज पड़ा रहता है, जो रिएक्शन करता है कौन करता है, NH4 पॉजिटिव करता है। ओके, तो अब इस टाइप के केस में हम पीएच कैसे निकालेंगे? ओके, तो पीएच कैसे निकालेंगे तो हम बताते हैं। तो ये NH4Cl का मान लो कॉन्सेंट्रेशन आया C, NH4Cl का मान लो कितना कॉन्सेंट्रेशन है, C कॉन्सेंट्रेशन है। तो C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl का पीएच कैसे निकालेंगे तो वो बताते हैं, पहले लिख लो। यस रचिता, तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसकी बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है।
ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग आयन होगा उसका हम वाटर से रिएक्शन करा देंगे और उससे हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसा आएगा। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि देखो NH4 पॉजिटिव जो है ना, वो क्या दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है। ये हम बोल सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी देख लो कि यार ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड जा रही है, ये रिएक्शन क्या हो रही है, बैकवर्ड जा रही है। तो क्या बन रहा है, तो HCl बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। ऑब्वियसली NH4OH भी बन रहा है, वो वीक बेस है। तो डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट करेगा स्ट्रॉन्ग वाला। तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या है, HCl। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब ये रिएक्शन रिवर्स जाएगी तो HCl बनेगा और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इसकी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है सॉल्यूशन नेचर का, सॉल्यूशन का जो नेचर है वो भी वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। तो सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन का जो नेचर है वो भी एसिडिक होगा। यस मंदार, जो न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये हमें पता चलेगा आयंस के थ्रू। अगर आयंस स्ट्रॉन्ग है तो ही वो वाटर से रिएक्शन कर पाएंगे, अगर आयंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। चले आगे, तो पीएच कैसे निकालेंगे देखो। तो सर नेचर के बारे में वापस बताओ ना तन्वी। हमारे पास सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कौन है, सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ पर सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है। ओके, यहाँ पर सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग क्या था, एसिड था। तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ये देखो ना किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है ना। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो एसिडिक सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं यार NH4 पॉजिटिव देखो जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है मतलब एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, आदित्य ऐसा थोड़ी है कि बोथ आयंस नीड टू बी स्ट्रॉन्ग टू रिएक्ट विद वाटर। यहाँ पर तो एक ही आयन स्ट्रॉन्ग है ना भाई, NH4Cl में एक ही आयन स्ट्रॉन्ग है, NH4 पॉजिटिव। तो जो आयन स्ट्रॉन्ग होगा वही वाटर से रिएक्शन करेगा, जो वीक होगा वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। मिताली सर, here we use concept of conjugate acid and base to determine। yes मिताली, हमने जो कॉन्जुगेट एसिड बेस के टाइम बताया था कि स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है, तो वही है। ठीक है, अब देखो पीएच कैसे निकालेंगे। तो जैसा हमने तुम्हें बताया कि यार NH4 पॉजिटिव ने यहाँ पर वाटर से रिएक्शन कर लिया है और बना दिया NH4OH प्लस H पॉजिटिव। नाउ देखो हमने क्या बोला कि NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन मान लो C है। ओके, NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C। तो NH4 पॉजिटिव का भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन C है तो NH4 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन C है। नाउ तो अब देखो NH4Cl में जो NH4 पॉजिटिव इसका कॉन्सेंट्रेशन C है और वो अब रिएक्ट करेगा। देखो कैसे रिएक्ट करेगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C, इसका 0 0। ठीक है ना, वापस जब इक्विलिब्रियम आएगा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वापस जब इक्विलिब्रियम आएगा तो मान लो इसका x मोलार रिएक्ट कर गया तो बचा C-X, इसका x बन जाएगा, इसका x बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पर है। अब देखो ये रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KH। तो ये होगा NH4OH कॉन्सेंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन।
ओके, सो दिस KH इज नथिंग बट, देखो नाउ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो ये वाला हो गया KW और ये वाला पार्ट हो गया 1/K, सॉरी 1/KB। तो KH जो है वो यहाँ से आ गया KW/KB, और इसलिए KB किसका है, वीक बेस का है, जो कि NH4OH है। ठीक है, सो इस टाइप की रिएक्शन का जो KH है वो होता है KW/KB। क्लियर है? तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज KW/KB या KH। KB कैसे आया? अरे यार ये जो होता है भाई NH4OH का KB क्या है, ये दिस इज 1/KB ना। NH4OH का KB क्या होता है, इट इज NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4OH कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना। तो ये वाला पार्ट जो है ये 1/KB हो गया, एंड ये वाला KW हो गया। सो KH क्या आ गया, KW/KB। लिख लिया सबने? KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KH, H फॉर हाइड्रोलिसिस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन का KH है, H फॉर हाइड्रोलिसिस। हो गया सबका? रोहन Cl नेगेटिव इज वीक आयन ना यार, हमने थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि वीक आयन जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। तो वो वीक बेस हो जाएगा तो H2O से H पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना। ठीक है,
तो स्ट्रॉन्ग के जो आयंस है वो वीक होते हैं और वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, सिंपल है। नाउ अब देखो KH हमारे पास ये आ गया KW/KB। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो अभी ऑब्वियसली ये हम कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। तो जब कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा ये? तो KH इज इक्वल टू X इंटू X अपॉन C-X, ठीक है, या फिर X² अपॉन C-X, ये आ जाएगा KH। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम बोल देंगे कि X इज वेरी वेरी लेस देन C, यहाँ पर लेस देन ही होगा। देन C-X को हम क्या ले लेंगे? C ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा ये? KH इज इक्वल टू X² C, या फिर X जो है यहां से क्या हो गया? X जो है यहां से हो गया रूट ऑफ KH इंटू C। नाउ व्हाट इज रूट ऑफ KH इंटू C? KH क्या है? KH हमें पता है क्या है यहाँ पर? इट इज KW/KB, है ना। तो KH इज KW/KB। तो X हमारे पास आ गया रूट ऑफ KW/KB इंटू C। तो X क्या है वैसे? X देखो इस रिएक्शन में क्या है? X इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। X क्या है? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल गया H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो रूट ऑफ KB अपॉन रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C, ये हो जाएगा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज pH? pH होगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब माइनस लॉग ऑफ KW इंटू C/KB। तो माइनस, ये देखो रूट जो है वो आगे आया, मतलब पावर हाफ आगे आई, तो माइनस लॉग KW इंटू C अपॉन KB हो गया ये। या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ लॉग KW माइनस हाफ लॉग C प्लस हाफ लॉग KB। अब इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, KW इज 10⁻⁻14 ना, तो KW इज 10⁻⁻14, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो pH इज इक्वल टू 7। इसके अलावा ये हो गया, अच्छा ये वाला पार्ट क्या हो गया? माइनस लॉग KB इज PKB, माइनस लॉग KB इज PKB, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ लॉग, सॉरी माइनस हाफ PKB, बिकॉज माइनस लॉग KB इज PKB। तो ये हो गया माइनस हाफ PKB एंड देन माइनस हाफ लॉग C। तो ये हमारे पास आ जाएगा pH। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट है उसका pH ये रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट है उसका pH हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर C क्या है? C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। जिस आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ये। यस राइल, pH का फॉर्मूला याद रखो। pH जो है जैसे हमने बताया एसिडिक सॉल्यूशन है ना, तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH क्या होगा? लेस देन 7 होगा ही नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर लेस देन 7 ही आ रहा है, 7 माइनस हो रहा है ना, ओके 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C, ऑब्वियसली pH जो है लेस देन 7 होगा।
होना भी चाहिए बिकॉज एसिडिक सॉल्यूशन आएगा। निसर्ग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में भी आयंस में ब्रेक हुआ था ना सॉल्ट, किसने बोला नहीं हुआ? लेकिन वो वाटर से रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वो वीक आयंस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसके जो सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है वो सॉल्ट भी आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, बट वो आयंस जो है वो वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो वीक आयंस है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयंस है वो वीक होते हैं, वो वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाते। सर व्हाट्स पीबी? पीबी कहाँ है? पीकेबी है भाई, वो पीबी नहीं है, वो पीकेबी है। वो पीकेबी क्या है यार, ये बताया था ना, पीकेबी बताया ना, पीकेबी इज माइनस लॉग केबी। तो पीएच इज 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी। हो गया सबका? अथरो सर, इफ रिएक्शन वाज डिराइव्ड फ्रॉम बेस देन हाउ इट इज एसिडिक? अथरो भाई, बेस जो है उसका कॉन्जुगेट क्या काम करता है? बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है कि नहीं होता? तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये जो NH4 पॉजिटिव है ना, ये एसिड की है। NH4 पॉजिटिव कैसा काम करेगा? एसिड का काम करेगा। समझ आया? एसिड का आयन बेसिक होता है और बेसिक का बेस का आयन एसिडिक होता है, याद नहीं है? कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी याद नहीं है क्या? जो एसिड होता था उसका कॉन्जुगेट बेस बनता था, जो बेस होता था उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता था। तो NH4OH बेस था, तो उसका कॉन्जुगेट जो है NH4 पॉजिटिव वो क्या है? एसिड है। तो NH4 पॉजिटिव जो है एसिड का ही काम कर रहा है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH, इसको तुम वहां से भी देख सकते हो यार, ये जो KH है इट इज नथिंग बट NH4 पॉजिटिव का K। ये जो KH है ना, दिस इज नथिंग बट NH4 पॉजिटिव का K। और NH4 पॉजिटिव का K एंड NH4OH का Kb में क्या रिलेशन होगा, याद है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का KW, सॉरी KW और Kb में रिलेशन था ना, तो देखो वही तो आ रहा है।
ये देखो रिलेशन वही है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बी में रिलेशन बताया था ना हमने, याद आया? तो NH4 पॉजिटिव क्या है, NH4OH का कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। तो इसका होगा Kb, इसका होगा Ka, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, K इज इक्वल टू KW/Kb। तो देखो वही आया है, तो यहां से साफ साफ देख सकते हैं ये जो KH है एक्चुअली ये क्या है, NH4 पॉजिटिव का Ka है वो। ओके, ये हो गया सबका पीएच का। नाउ अल्फा, अल्फा मतलब यहां पर अल्फा को हम नया नाम देंगे डिग्री ऑफ, मंदार सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप मतलब पीएच वाला कौन सा भाई मंदार? तो पीएच तो यार माइनस लॉग है ना, पीएच इज माइनस लॉग के बी है ना, सॉरी माइनस लॉग पी एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो हमारे पास आया है इसका माइनस लॉग लेके आया। अब के डब्ल्यू इज 10⁻⁻14, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ गया। पी के बी जो है वो होता है माइनस लॉग के बी, पी के बी जो है वो क्या होता है, माइनस लॉग के बी। तो यहां पर ये हो जाएगा -12 पी के बी, एंड ऑब्वियसली ये तो एज इट इज है, ठीक है। नाउ अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहां पर, तो उसको भी नया नाम देंगे। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको अल्फा नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एच। अभी तक हम अल्फा लेते आए थे डिग्री को, यहां पर ले लेंगे एच। सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब अल्फा या एच। क्या होगा, क्या होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वगैरह, रिएक्टेड बाय इनिशियल ना। तो यहाँ पर रिएक्ट कितना किया, एक्स, इनिशियल कितना था सी, तो एक्स बाई सी जो है वो हो गया यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो एच हो गया एक्स बाई सी। तो एक्स क्या आया हमारे पास देखो, एक्स हमारे पास आया है रूट ऑफ के एच इंटू सी। तो रूट ऑफ के एच इंटू सी डिवाइड बाय क्या करेंगे, सी कर देंगे, तो एच क्या हो गया, इट इज रूट ऑफ के एच बाई सी। तो देखो वैसा ही कुछ आ रहा है जैसे पहले आता था, याद है? पहले अल्फा क्या होता था, रूट ऑफ के बाई सी या रूट ऑफ के बी बाई सी होता था ना। तो यहाँ पर के बी की जगह क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एच है, दैट्स व्हाई रूट ऑफ के एच बाई सी। अच्छा अब के एच को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। ओके, सो दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कितना परसेंट हाइड्रोलिसिस हुआ है आयन का वो यहां से तुम देख सकते हो। हो गया सबका?
ठीक है, नाउ क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस and pH of 1 molar NH2CO NH3Cl solution in water। हमें यहां पर दिया Kb ऑफ NH2CO NH2। NH2CO NH2 क्या होता है? यूरिया। तो ये यूरिया और HCl का सॉल्ट है, बस NH2CO NH2। इसका Kb हमें दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, चलो एक्चुअली इसमें थोड़ा हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, चलो ले लेते हैं, कोई बात। तो Kb ये आ गया अपने पास। तो इसका हमें निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच। तन्वी, पीएच फॉर्मूला के बाद हमने अल्फा मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकलवाया था, उसके बाद क्वेश्चन है, लास्ट पेज देखो ये है। तो देखो जनरली हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, तुम्हें क्वेश्चन जो भी आएगा वो फॉर्मूला अप्लाई करने का ही आएगा। बट यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, तो हमारे पास सबसे पहले देखो वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम वीक एसिड और वीक बेस के टाइम भी करते आए हैं। सबसे पहले अल्फा निकालो, अल्फा यहाँ पर क्या एच है वो निकालो। तो वो यहाँ पर जब निकालेंगे तो क्या आएगा? रूट ऑफ के एच बाई सी, हम बोल सकते हैं रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी बाई सी। ठीक है, तो ये निकालो कितना आ रहा है भाई। तो के डब्ल्यू इज 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 1। ठीक है, सो ये हमारे पास आ रहा है 1/1.5, ये हम बोल सकते हैं 10/15 का रूट। तो ये वैल्यू 0.1 से बड़ी आ रही है। तो हम वीक एसिड और वीक बेस के टाइम भी बताते आए थे न तुम्हें। वीक एसिड और वीक बेस के टाइम भी हमने क्या बताया था यार, जब 0.1 से बड़ा अल्फा होता है तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होती है, याद है?
तो ये यहाँ पर जो अल्फा आ रहा है या ये जो एच आ रहा है, ये एक्चुअली क्या आ रहा है, 0.816 आ रहा है। ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0.1 ना, तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व क्वाड्रेटिक। ओके, तुम्हें वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिया है कि ये भी वही वैसा ही करेंगे जैसे पहले करते आए थे। लेकिन क्या है कि पहले हमने क्या किया था कि अगर अल्फा लेस देन 0.1 हो, रचिता हमने पहले भी बताया ना वीक एसिड और वीक बेस के केस में कि अगर अल्फा लेस देन 0.1 हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते थे, याद है। लेकिन अगर अल्फा ग्रेटर देन 0.1 आता था तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे। वैसा ही यहाँ पर है, अगर h की वैल्यू लेस देन 0.1 है तो हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाने होगा, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा या h जो है ग्रेटर देन 0.1 है तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई क्वाड्रेटिक क्या है, तो क्वाड्रेटिक था, क्या था क्वाड्रेटिक, के एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, यही था ना। ओके, सो के एच, सबसे पहले के एच निकाल लेते, के एच है क्या वैसे, तो के एच इज के डब्ल्यू अपॉन के बी, जो कि हो गया 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻14। तो के एच हो गया अपने पास 10/15, ठीक है, ये के एच है। तो इट शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। सी कितना है, सी इज 1, तो 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके जो हमें एक्स मिलेगा उससे हमें पी एच निकालना है। तो क्या है ये, दिस इज 15x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके हमें एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ऑब्वियसली इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं। डिवाइड बाय 5 करके क्या आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, x क्या आएगा, इट इज -2 प्लस माइनस 4 प्लस 24 डिवाइड बाय 6, ये आ रहा है। तो x यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ऑब्वियसली प्लस ही लेंगे। तो -2 प्लस √28 डिवाइड बाय 6, दैट इज नथिंग बट √28 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4 ना, तो -2 प्लस 2√7 डिवाइड बाय 6। तो ये आ गया हमारे पास, x आ गया √7 माइनस 1/3। ओके, सो √7 माइनस 1/3 जो है ये आ गया अपने पास, x आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने बताया जनरली तुम्हें क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने जस्ट ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व कब करनी होगी। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.548, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच क्या हो जाएगा इसका, माइनस लॉग। तो इसका जब माइनस लॉग लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.26।
तो पीएच आ रहा है 0.26। अच्छा अल्फा क्या है, अब देखो अभी ये हमने जो पहले अल्फा एक्चुअली क्या है, वो एक्यूरेट अल्फा नहीं है ना, क्योंकि ये जो अल्फा का फॉर्मूला है ये कब आए, ये अल्फा या एच का जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला जब हम एक्स को, बट यहाँ पर तो एक्स नेग्लेक्ट ही नहीं हो रहा, तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच कैसे, रिएक्टेड बाय इनिशियल करके, रिएक्टेड इज एक्स, सो एक्स कितना है 548 डिवाइड बाय सी, में जो एच की वैल्यू है वो है 0.54। तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो देखो जैसा मैंने कई बार तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हें जनरली जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला ही आएगा, ठीक है, तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बार चेक जरूर कर लेना कि एच सॉल्व करनी रहेगी, बट एच की वैल्यू जनरली लेस देन 0.1 ही होगी। ओके सी हमने बताया ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन मतलब मोलरिटी। सर हाउ डिड यू गेट H इज इक्वल टू के एच बाई सी? यार H इज इक्वल टू के एच बाई सी नहीं है, H इज रिएक्टेड बाई सी। H जो है वो रिएक्टेड बाय सी है, तो रिएक्ट यहाँ पर क्या किया है, X किया है और डिवाइड बाय सी। अच्छा फर्स्ट लाइन में बोल रहे हो तुम, ये वाला कैसे आया, H इज इक्वल टू रूट ऑफ के एच बाई सी? तो ये तो हमने फॉर्मूला बताया ना यार तुम्हें ऑलरेडी, ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने देखो इधर बताया तो है। देवी का H दो बार इसलिए निकाला क्योंकि पहले हमने जो H निकाला था ना वो X को नेग्लेक्ट करके निकाला गया था। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये जो H का फॉर्मूला है ये कब आता है, जब हम X को नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक हम जब सॉल्व नहीं करते हैं और X को नेग्लेक्ट करते हैं तब आता है ये फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में तो हमें क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ रही है। पहले तो हमने जो H निकाला वो विदाउट क्वाड्रेटिक वाला निकाला है, तो हम देख रहे हैं कि यार H की वैल्यू जो है 0.1 से बड़ी आ रही है, ठीक है, तो हम बाद में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ H निकाल रहे हैं। ओके, सो जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ H है हमारे पास कितना आ रहा है, 0.548 आ रहा है। यस देविका, तो 0.548 इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ H।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का सॉल्ट था, मतलब एक ऑब्वियसली सेकंड टाइप का था। फर्स्ट टाइप के सॉल्ट का तो हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा था। फर्स्ट टाइप का सॉल्ट क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता था। फिर हमने सेकंड लिया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट, ऑब्वियसली वहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है। नाउ थर्ड टाइप, तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ weak acid and hydrolysis of salt of weak acid and strong base. Hydrolysis of salt of weak acid and strong base. ठीक है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसका हम हाइड्रोलिसिस देखेंगे। तो देखो ऑब्वियसली ये कैसे बनेगा, जब हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस H2O। जैसे मान लो हमारे पास वीक एसिड है HCS3COOH, ये मान लो हमारे पास वीक एसिड हो गया, एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया मान लो NaOH, तो इससे हमें मिला CH3COONA प्लस H2O। अब CH3COONA में हमारे पास जो आयन्स है वो कौन कौन से हैं? CH3CO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये दो आयन्स हैं। तो Na पॉजिटिव जो है वो NaOH का है। NaOH क्या होता था? स्ट्रॉन्ग, तो Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा? वीक। सिमिलरली CH3CO नेगेटिव की बात करेंगे तो CH3CO नेगेटिव आयन किसका है? CH3COOH का है ना, तो CH3COOH वीक था, तो CH3CO नेगेटिव क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो अभी किसका हाइड्रोलिसिस होगा भाई? अभी CH3CO नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ओके, तो CH3CO नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस होगा तो रिएक्शन क्या होगी? CH3CO नेगेटिव प्लस H2O विल गिव, तो ये हमारे पास CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा इधर से, तो ये बनाएगा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। तो देखो हमारे पास OH नेगेटिव निकल रहा है इस रिएक्शन में, मतलब बेसिक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, वैसे भी मैंने बताया कि नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो बेसिक सॉल्यूशन आएगा। अब देखो अगर इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? C होगा ना। तो इनिशियल हमारे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन C, ये 0 0, देन एट इक्विलिब्रियम मान लो X रिएक्ट कर गया तो C माइनस एक्स एक्स एक्स। ठीक है, आगे से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी किया था। भले लिखो ये
हो गया सबका? हाँ सार तक क्वाड्रेटिक वाले तुम्हें जनरली नहीं आएंगे। ठीक है, आगे चले। now देखो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलेंगे हम। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच क्या होगा इस रिएक्शन का? ऑब्वियसली दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस। तो CH3COH concentration into OH negative concentration divided by CH3CO negative concentration, है ना? तो CH3COH concentration into OH negative concentration divided by CH3CO negative concentration। तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे H पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अगर ऊपर नीचे H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा KW। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया KW और ये वाला पार्ट हो गया 1/K। सो क्या आ जाएगा? KW/K। ठीक है, सो इस रिएक्शन का KH जो है वो क्या आ गया? KW/K आ गया। मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है वो होगा KW/K। अब आगे वही सेम कॉन्सेप्ट क्या? KH इज इक्वल टू हो जाएगा अभी x² / C - x। ओके, तो ये KH हो गया। और यहाँ पर इफ x इज वेरी वेरी लेस देन C देन C - x को हम क्या ले लेंगे? C ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली जनरली ऐसा ही होगा तुम्हारे केस में, अदरवाइज सॉल्व क्वाड्रेटिक। और ये कब होगा? x इज वेरी वेरी लेस देन C कब होगा? जब h की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 0.1 होगी। ठीक है, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? आदित्य लेक्चर, ये चैप्टर खत्म होने के लिए लगेगा 7-8 लेक्चर और लगेगा। हो गया ना सबका? आगे चले। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर c माइनस एक्स को क्या ले लेंगे? c ले लेंगे। तो के एच क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई सी। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया के एच इंटू सी। तो एक्स क्या आ गया? इट इज रूट ऑफ के एच इंटू सी। ओके, ऑब्वियसली ये हो गया ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया फिर? ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज रूट ऑफ के एच इंटू सी। अच्छा, के एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो के डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया? के, यहाँ पर के एच क्या है? के डब्ल्यू बाई के इंटू सी। सो दिस इज ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। हमें निकालना पीएच। तो पीएच के लिए क्या चाहिए? एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इट इज के डब्ल्यू बाय ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होती है ना। तो के डब्ल्यू अपॉन ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे, मतलब रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के बाई सी। तो ये आ जाएगा यहाँ पर एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन या पीएच, सॉरी ऑब्वियसली इसके थ्रू पीएच निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना। व्हाट इज पीएच? तो पीएच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ दिस, that is minus half log kw minus half log k and plus half log c। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आएगा pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log c। ये हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log c। तो देखो ग्रेटर देन 7 pH आ रहा है, और आना भी चाहिए बिकॉज यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है।
तन्वी, रेफरेंस बुक तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जरूर ले लो। बाकी अगर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो तुम। हो गया सबका? प्रैक्टिस के लिए ओपी टंडन के बुक आते हैं, ओपी टंडन ले सकते हो। मेंस के लिए ओपी टंडन के बुक आते हैं। हाँ, सब एचएससी बुक भी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी वाला ही होता है, एचएससी भी पढ़ सकते हो। मनन नरेंद्र अवस्थी कर सकते हो, बट नरेंद्र अवस्थी का जस्ट लेवल 1 करो। ओके, नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 बस। अगर नरेंद्र अवस्थी या एन अवस्थी करना है तो उसका जस्ट लेवल 1 करो, लेवल 2 एंड लेवल 3 वगैरह मत करो। लेवल 1 में भी काफी क्वेश्चन जो है थोड़े हाई लेवल के होते हैं वैसे, पर ठीक है, लेवल 1 कर सकते हो। अगर एन अवस्थी करना है तुम्हें तो लेवल 1 कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सबका हो गया नहीं, आगे चलें। तो देखो, ये तो हमारे पास था पीएच का फॉर्मूला। तो ये आ रहा है 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी। नाउ अब यहाँ पर भी हम एच निकाल सकते हैं, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आएगा? तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच इज इक्वल टू रिएक्टेड बाय इनिशियल। तो रिएक्टेड इज एक्स, इनिशियल था सी। तो एक्स हमारे पास क्या आया यहाँ पर? एक्स आया हमारे पास रूट ऑफ के एच इंटू सी। बाई सी करेंगे तो एच क्या हो गया? पहले की तरह हो गया रूट ऑफ के एच बाई सी। तो ये क्या आ रहा है? के एच क्या है अभी? के एच है अभी के डब्ल्यू अपॉन के ए, ठीक है। सो के एच हो गया के डब्ल्यू बाई के डिवाइड बाई सी भी था, तो ये होगा एच। ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ओके, सो एच हमारे पास ये आ जाएगा अभी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा, तो कल हमारा जो डाउट लेक्चर है, सभी लोग ध्यान से सुने। कल जो डाउट लेक्चर है उसमें हम डाउट नहीं लेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, डाउट लेक्चर हम किसी इससे नेक्स्ट जो रेगुलर लेक्चर होगा उसमें हम लेंगे। तो कल का जो इवनिंग का डाउट लेक्चर है वो रेगुलर लेक्चर रहेगा। कल इवनिंग का जो डाउट लेक्चर है वो रेगुलर लेक्चर रहेगा, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डाउट्स जो है उससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेंगे हम। इवनिंग में आई थिंक, पता नहीं, टाइम देख लेना, इवनिंग में है कल। आई थिंक 7:45 है इवनिंग। हो गया सबका? ओके, सो ये हमारे पास था इस टाइप के सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। नाउ आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। आज वैसे कोई होमवर्क नहीं दे रहे, बट एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, वो क्वेश्चन होमवर्क में करना है। उसको नेक्स्ट टाइम हम कराएंगे बाद में, मतलब कल कराएंगे। तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 0.2 मोलार 100 ml
CH3COOH and 0.2 molar 100 ml NaOH। ठीक है, तो हमारे पास 0.2 ml of 100 ml CH3COH है एंड 0.2 ml 100 ml NaOH है। इन दोनों का मिक्सचर है, उसका पीएच निकालना है। के पता ही है, वैसे तुम्हें होना चाहिए पता, नहीं पता तो लिख देते हैं, वैसे याद रखो ये वैल्यू। तो के ऑफ CH3COH क्या होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है एंड पी के क्या होता है 4.74। मैंने ये वैल्यू याद रखने को बोला है। ठीक है, तो आज का होमवर्क ये रहेगा, ये क्वेश्चन जो है आज का होमवर्क है। तो एक बार नोट्स रिवाइज कर ले सभी, बुकलेट से हम कोई होमवर्क आज दे नहीं रहे हैं, तो एक बार नोट्स रिवाइज कर लें एंड देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आज का होमवर्क रहेगा। यस राजदीप, बिल्कुल, जो एनसीईआरटी के एंड में जो एक्सरसाइज है वो किया करो सॉल्व। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आज का।